वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर पैराबोला स्टार्ट करते हैं। पैराबोला में सबसे पहले हम कोनिक सेक्शन पर डिस्कस करते हैं। कोनिक सेक्शन पर जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और सर्किल, इन चारों के इसेंट्रिसिटी पर डिस्कस करेंगे। इसेंट्रिसिटी जब हमारा चेंज होगा तो सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स कैसे कैसे मूव करके प्लेन को अल्फा और थीटा एंगल में जो चेंज होगा वो कैसे चेंज होगा, इन सभी चीज़ों पर आज फोकस करते हैं। तो सबसे पहले राइट सर्कुलर डबल कोन पी क्यू एंड आर एस, टू लाइंस जो एक दूसरे को ओ लाइन पर इंटरसेक्ट करती है। ओ हमारा पेयर ऑफ लाइंस है। इस लाइन को हम एक्सिस लाइन कहते हैं और ये हमारा जनरेटर्स लाइन है। जैसे जैसे हमारा अल्फा चेंज होगा, एक्सिस और जनरेटर्स हमारे अपने आप चेंज होंगे। तो हमें आज अपना सारा फोकस कोनिक सेक्शन पर करना है। अब हम कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। द कर्व ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन एंड डबल कोन इन डिफरेंट ओरिएंटेशन आर कॉल्ड कोनिक सेक्शन। जैसे जैसे हम प्लेन पे मूव करेंगे तो वो हमारा डिफरेंट यानी चेंज होता रहता है। जब वो चेंज होता रहता है तो वो 4 टाइप के कोनिक में चेंजिंग होती रहती है। तो जैसे कि मैंने सबसे पहला चेंजिंग सर्किल बताया। सर्किल में जब हमारा प्लेन ओ से डज नॉट पासिस होता है तो उस समय हमारा एंगल जो थीटा होता है, जो प्लेन से बनाता है, वो 90 डिग्री हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम उस कोनिक सेक्शन को सर्किल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। वी विल डिस्कस इलिप्स। अब जब हम इलिप्स पर डिस्कस करते हैं तो जो हमारा डिफरेंट ओरिएंटेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब हमारा डिक्रीज होगा, जो हमारा प्लेन है वो पी क्यू एंड आर एस दोनों को इंटरसेक्ट करेगा। जब उस समय इंटरसेक्ट करेगा तो जो हमारा एंगल पहले सर्किल में 90 डिग्री था, अब वो हमारा एंगल थीटा से मोर देन हो जाएगा। जब हमारा एंगल थीटा से मोर देन हो जाएगा और जो थीटा है वो अल्फा से ग्रेटर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जब हमारा एंगल डिक्रीज हो रहा है, एन इलिप्स फॉर थीटा ग्रेटर 0 एंड थीटा नॉट इक्वल π/2, दैट इज इफ द प्लेन कट्स बोथ द जनरेटिंग लाइन पी क्यू एंड आर एस। तो उस कंडीशन में हमारा जो कोनिक सेक्शन लाइन ड्रा करेगा, यानी प्लेन जो ड्रा करेगा वो इलिप्स को ड्रा करेगा और ये जो हमारा प्लेन लाइन है, एक्सिस से हमारा एंगल जो थीटा बनता है वो अल्फा से मोर देन होगा बट 90 से लेस देन होगा। इस कंडीशन में हमारी जो इसेंट्रिसिटी है वो 1 से लेस देन हो जाती है। वी विल डिस्कस पैराबोला। The curve obtained by intersection of a plane and a double cone is different orientation। अब हमारा जो डिफरेंट ओरिएंटेशन है, थीटा अल्फा के इक्वल हो जाए और जो हमारा प्लेन है वो पी क्यू, ये हमारा पी क्यू लाइन के पैरेलल हो जाए। जो हमारा प्लेन है वो पी क्यू लाइन के पैरेलल हो जाए और जो हमारा सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है और जो प्लेन का एंगल थीटा है वे दोनों इक्वल हो जाएं। तो उस कंडीशन में जो हमारा कोनिक सेक्शन होगा वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हमारा कोई भी कोनिक सेक्शन पैराबोला का रिप्रेजेंट करता है थीटा इक्वल अल्फा, उस समय हमारी इसेंट्रिसिटी ई इक्वल 1 के इक्वल हो जाती है। वी विल डिस्कस हाइपरबोला। द कर्व ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन एंड ए डबल कोन इन डिफरेंट ओरिएंटेशन आर कॉल्ड कोनिक सेक्शन। अब हमारा जो एंगल सेमी वर्टिकल एंगल है जो एक्सिस से बना रहा है और जो प्लेन से
एक्सिस पे एंगल थीटा बना रहा है तो वो हमारा जो अल्फा है वो थीटा से मोर देन हो जाएगा। जब अल्फा हमारा थीटा से मोर देन हो जाएगा उस कंडीशन में जो हमारा प्लेन है वो कट्स करेगा बोथ कोन को, यानी जो हमारा प्लेन है वो जो हमारा डबल कोन है दोनों को कट करेगा उस कंडीशन में। और उस कंडीशन में हमें ये भी लर्न करना होगा कि थीटा हमारा लेस देन हो जाएगा अल्फा से, यानी अल्फा हमारा मोर देन हो जाएगा थीटा से। जब मोर देन हो जाएगा तो जो हमारे प्लेन है ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, एक टर्न करेगा लेफ्ट में तो दूसरा टर्न करेगा राइट में। तो हमें ये याद रखना होगा ये ओपन होता है, जैसे हमारा सर्किल और पैराबोला, सर्किल और इलिप्स हमारा क्लोज्ड होते हैं, इलिप्स और हाइपरबोला हमारे ओपन होते हैं। तो ये हमें याद रखना होगा। इसका जो कोनिक सेक्शन में इसेंट्रिसिटी है वो मोर देन 1 होगी, मोर देन 1 होगी। एक बार फिर चारों कोनिक सेक्शन पर फोकस करते हैं। सर्किल के लिए ई की वैल्यू 0, पैराबोला के लिए ई की वैल्यू 1, इलिप्स के लिए ई की वैल्यू लेस देन 1 और हाइपरबोला के लिए ई की वैल्यू ग्रेटर 1। We will discuss some important definition. Number 1, conic section. A conic section or conic is the locus of a point P which move in such a way that its distance from a fixed point S always bears a ratio to its distance from a fixed line, all being in the same plane। तो ये हमारा सभी सेम प्लेन पे होना चाहिए। ये हमारा फोकस है, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट P है जो लोकस का वर्क करता है। PM हमारा परपेंडिकुलर लाइन है और ये हमारे फोकस से फिक्स्ड डिस्टेंस है। तो जब भी हम कोनिक सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो PS इक्वल हमारा EPM। तो जब भी हम कोनिक सेक्शन के लिए डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये हमें लर्न करना होगा, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो इलिप्स हो, चाहे वो हाइपरबोला हो। तो एवरी कंडीशन में PS इक्वल हमारा EPM, E हमारा चेंज होता रहेगा। जैसा कि मैंने बताया सर्किल के लिए E की वैल्यू 0, पैराबोला के लिए E की वैल्यू 1, इलिप्स के लिए E की वैल्यू लेस देन 1, इसी तरह हाइपरबोला के लिए E की वैल्यू ग्रेटर 1। डेफिनेशन नंबर 2, फोकस। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कोनिक सेक्शन। ये मैंने फिगर बनाया है पैराबोला का S जो हमने डिनोटेड किया है S से, ये हमारा फोकस है। ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमने XY सपोज किए हैं। ये A हमारा वर्टेक्स है, Z और ZX हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स है। इसी तरह PS और PM के रेशियो को इसेंट्रिसिटी द्वारा डिनोटेड करते हैं। तो हम कुछ डेफिनेशन पर फोकस करते हैं। सबसे पहले फोकस, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस, यानी S जो हमारा पॉइंट है वो फोकस है ऑफ द कोनिक सेक्शन। इसी तरह डायरेक्ट्रिक्स, द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक सेक्शन, यानी Z और Z' जो Y एक्सिस के पैरेलल है, ये Z और Z' हमारा डायरेक्ट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि स्ट्रेट लाइन है, यानी Y एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरह इसेंट्रिसिटी, द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक सेक्शन एंड इज डिनोटेड बाय E। तो जो हमारा PS इक्वल EPM होता है, तो E हमारा इक्वल होता है PS अपॉन PM के।
तो पीएस और पीएम के रेशियो को, यदि पीएस को हम पीएम से डिवाइड कर दें तो जो गिवन होता है वो हमारा ई की वैल्यू गिवन होती है, जिसको हम इसेंट्रिसिटी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सिस के डेफिनेशन पर फोकस करते हैं। द स्ट्रेट लाइन द पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ली जो फोकस यानी फोकस एस और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। तो जैसे कि अब हमारा ये एक्सिस है, तो ये लाइन हमारा एक्सिस है जो फोकस से भी जा रही है और पर डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर भी है। तो इस लाइन को हम एक्सिस कहेंगे कोनिक सेक्शन का। इसी तरह वर्टेक्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक सेक्शन एंड द एक्सिस वाली लाइन आर कॉल्ड द वर्टेसिस ऑफ द कोनिक सेक्शन। तो ये जो हमारा ए पॉइंट है ये हमारा वर्टेसिस है। तो ये हमारा फोकस वाली लाइन है जो हमारे ए पे कट हो रही है, तो वो हमारा वर्टेसिस होगा पैराबोला के लिए, कोनिक के लिए। इसी तरह लेटस रेक्टम द लेटस रेक्टम ऑफ कोनिक इज द कोड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो जैसे कि ये एस हमारा एक फोकस है, तो ये वाली लाइन हमारी यहाँ से यहाँ तक की लाइन हमारी लेटस रेक्टम है, जो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो बताएंगे कि ये डिस्टेंस हमारा 4a कैसे होता है। तो जो हमारा लेटस रेक्टम है, द लेटस रेक्टम ऑफ कोनिक इज द कोड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है जो फोकस से होकर जा रही है, तो ये हमारा लेटस रेक्टम है। इसको मैं नाम ए डैश और बी डैश का नाम दे दे रहा हूं। इसको हम एल आर द्वारा भी डिनोटेड कर सकते हैं। तो एल आर हमारा ए डैश और बी डैश जो फोकस से होके जा रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। द डिस्कस कोनिक सेक्शन केस फर्स्ट फॉर ई इक्वल 0 द कोनिक इज सर्कल। इसी तरह केस सेकंड फॉर ई इक्वल 1 द कोनिक इज पैराबोला। केस थर्ड फॉर ई लेस देन 1 द कोनिक इज एन इलिप्स। इसी तरह केस फॉर ई ग्रेटर 1 द कोनिक इज ए हाइपरबोला। तो कोनिक सेक्शन में ये 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से मैं सर्कल आपको पढ़ा चुका, पैराबोला मैंने स्टार्ट किया है और सबसे पहले इस कोनिक सेक्शन पे मैंने डिस्कस किया। बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।